इसका जो सिंटेक्स है वो सबसे पहले आपने इफ़ का कीवर्ड लगाना है, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखनी है और जो स्टेटमेंट हम इस कंडीशन के ट्रू होने की बेस पे चलाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है और फॉल्स होने के केस में हमने जो स्टेटमेंट चलानी है उसको हम कहाँ लिखेंगे, एल्स के साथ। ठीक है, एल्स के साथ से मुराद ये है कि एल्स के नीचे एल्स वाले केस के अंदर हमने फॉल्स वाली स्टेटमेंट को लिख देना है। मीन्स कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मीन्स इनमें से कोई सी एक स्टेटमेंट चलेगी, बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज एक फॉल्स के केस में लगी हुई है और एक ट्रू के केस में लगी हुई है। सो कंडीशन का रिज़ल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो इनमें से एक स्टेटमेंट चलेगी। अब ये हमने सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे राइट अप की है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के केस पे सिर्फ एक जो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट करे। अगर हम चाहते हैं कि हमने कंडीशन के ट्रू होने पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है और इसी तरह कंडीशन के फॉल्स होने पे भी हम चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करें, तो हम उन सारी की सारी स्टेटमेंट्स को जो है वो ब्लॉक में रख देंगे। दैट इज़ द ब्लॉक जो इफ़ के बाद हमने जिस तरह से पहले लगाया था, अब हम उसी तरह एल्स के बाद भी ये ब्लॉक यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब की सब वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी डिपेंडिंग ऑन द रिज़ल्ट ऑफ द कंडीशन। अगर तो कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और ये नहीं करेगा। अगर कंडीशन का रिज़ल्ट फॉल्स है तो ये ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा फॉल्स होने के केस में। मैं यहाँ आपको इसका जो सिंटेक्स है वो लिख के भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने कंडीशन लिखनी है, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे। ये वो स्टेटमेंट है जो हम ट्रू होने की बेस पे चलाना चाहते हैं। इट मीन्स कि अगर इस कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू है तो इस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट करना है, बट इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ कंडीशन इज़ फॉल्स देन वी विल राइट द एल्स। लेट्स सपोज कि जो ट्रू होने की बेस पे स्टेटमेंट चल रही है उसका नाम स्टेटमेंट 1 है और जो फॉल्स होने की बेस पे चल रही है उसका नाम है स्टेटमेंट 2। अब कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। सो इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो उसी तरह हम यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट करके यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। जितनी मर्ज़ी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर दें, यहाँ भी ब्लॉक बना दें और जो मर्जी स्टेटमेंट आपने जितनी लिखनी है उनको आप लिख देगा। अब होगा क्या कि जिस वक्त कंडीशन का रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो फॉल्स होने के केस में ये एल्स वाली जो भी स्टेटमेंट है, चाहे वो आपने एक लिखी है या मल्टीपल लिखी हुई है, तो ये उनको एग्जीक्यूट कर देगा। इसने जो एग्जांपल दी हुई है इसमें वही एग्जांपल रिपीट हो रही है कि हमने एक नंबर एंटर करवाना है और उसको चेक करना है कि वेदर दैट नंबर इज़ इवन और ऑड। सो पहले जो है हमने मल्टीपल इफ़ लगा के ये काम कर लिया था कि हम 2 दफ़ा इफ़ लगाएंगे तो जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को हम इफ़ एल्स से करें तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। और सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर यू आर यूजिंग, आपने उसके हिसाब से जो है अपना सिंटेक्स जो है वो राइट अप करना है। आई होप आप लोगों ने कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लें, क्योंकि क्लासेस जो है वो अब इसी तरह से ही होंगी। आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है। हमने एक नंबर को एंटर करवा लिया और उसको हम सी इन करवा रहे हैं। उस नंबर का हमने जो नाम रखा है दैट इज़ एन और उसको इंटीजर टाइप कर लिया है। सो सबसे पहले हमने यूज़र को मैसेज दिया कि एंटर अ नंबर, उसको हमने सी इन करवा लिया। अब हमने इस नंबर पे जो हमारे पास जिसमें इनपुट आई है उस पर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एन डिविजिबल का जो साइन है वो ये होगा बाय 2। अगर n जो है वो 2 से डिवाइड होता है, और ये बेसिकली डिविजिबल का साइन क्यों है, डिविजिबल का साइन का मतलब ये है कि जब हमने रिमाइंडर चेक करना होगा तो हम इस साइन को यूज़ करेंगे। अगर नंबर 2 से डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर 0 आता है। इस स्टेटमेंट, इस पूरी कंडीशन का ये मतलब है जो मैंने आपको भी बताया। मीन्स के अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आता है तो यू हैव टू डिस्प्ले द नंबर इज़ इवन।
एल्स आप सी आउट करेंगे, नंबर इज़ ऑड। इस तरह से आपने जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन द टर्बो C++ कंपाइलर। अगर आप डेव में करें तो जो इसका सिंटेक्स का डिफरेंस है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज कि यूज़र ने नंबर एंटर किया है 4, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली 4 डिविजिबल बाई 2, 4 को आप अंदर रखें, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 2 इज़ अ 4, सो द रिमाइंडर इज़ 0। सो इसका जो रिज़ल्ट है दैट इज़ 0, 0 इक्वल्स टू 0, येस द कंडीशन इज़ ट्रू, सो द आउटपुट विल बी number is even. Now let's suppose the number that user has entered is 9, okay, 9 divisible by 2, अगर आप 9 को रखें अंदर और इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर इज़ 1, मीन्स के रिमाइंडर जो हमारा 0 नहीं है 1 है। सो 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज़ फॉल्स। फॉल्स होने के केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट, और एल्स में हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है, नंबर इज़ ऑड, तो आउटपुट जो है वो इस केस में 9 के केस में ये आएगी, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने सबसे पहले देखना है कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है। ये सिंपल प्रोग्राम्स हैं इफ़ एल्स के, होपफुली आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो गिवन है उसमें यह है कि वी हैव टू एंटर अ ईयर एंड फाइंड आउट वेदर द ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर वो होता है, इसकी जो एक सिंगल कंडीशन होती है उसमें ये चेक किया जाता है कि कोई सा भी ईयर हम एंटर करें तो अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाता है और रिज़ल्ट जो है वो 0 आता है तो उसको कहा जाता है कि दैट ईयर इज़ अ लीप ईयर। और लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी के जो डेज़ हैं वो 29 होते हैं, 28 नहीं होते। सो वी हैव टू एंटर अ ईयर। हमने एक वाई के नाम से वेरिएबल लिया और उसमें हमने ईयर एंटर करवा लिया। एंड इफ़ वाई डिविजिबल बाय 4 इज़ इक्वल टू 0, अगर जो है रिज़ल्ट इसका डिविजिबल बाय 4 करने से 0 आता है तो वो लीप ईयर है, एल्स में हम लगा देंगे दैट इज़ नॉट अ लीप ईयर।